नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, फैक्टर थ्योरम। और आज का क्लास और वीडियो का ये क्लास पूरी तरह से फैक्टर थ्योरम पे ही डिपेंडेंट है। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम को पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम को समझेंगे और उस बेस्ड पे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, और फैक्टर थ्योरम कोई बड़ा चीज़ नहीं है फैक्टर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अगर अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो फैक्टर थ्योरम पढ़ना इजी हो जाता है। फैन ऑफ करेंगे क्या? ठीक है, फैक्टर थ्योरम बहुत इजी हो जाता है, तो उसका प्रूफ भी बहुत इजी है, रिमाइंडर थ्योरम जैसा नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम अगर अच्छे से समझते हैं तो फैक्टर थ्योरम इजी लगेगा। तो देखते हैं हम लोग, केवल पहले फैक्टर थ्योरम समझ लो तो आसान हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, पता ही है px पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। पॉलिनोमियल कैसा? डिग्री 1 का या तो 1 से ज्यादा डिग्री। ठीक है, या तो दैट मीन्स 1 से ज्यादा डिग्री। क्या मतलब है? px कोई एक पॉलिनोमियल होगा, वो या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। ठीक है, या उससे भी ज्यादा डिग्री का हो सकता है। फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे क्या पॉलिनोमियल जो पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी के आसपास रहेंगे। थोड़ा बहुत क्यूबिक का चर्चा करेंगे। हाँ, तो एक पॉलिनोमियल px है और जिसका डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है। ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a कोई एक रियल नंबर है, देन क्या पहला कंडीशन लिखा हुआ है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए एक फैक्टर होगा px का। किसका? पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। कब? जब pa इज इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन में भी हम लोग बनाते थे। जब pa इज इक्वल टू 0 मतलब px कोई एक पॉलिनोमियल है और कोई एक वैल्यू रखने पर अगर वो 0 आ जाता है तो x माइनस वो टर्म अगर a रखने पे 0 आता है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। ये तो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, आज उसी को प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन देखते हैं, pa इज इक्वल टू 0 होगा कब? जब x माइनस a फैक्टर होगा px का। pa इक्वल टू 0 होगा जब वो फैक्टर होगा, या जब वो फैक्टर है तो pa इज इक्वल टू 0 होगा। बात वही है, घुमा फिरा के बोला हुआ है, बहुत सिंपल है। देख लेते हैं इसका प्रूफ कैसे है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, px इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया गया। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? px इज इक्वल टू डिवाइजर, x माइनस ए ही डिवाइजर है और qx क्या है? कोशेंट है, प्लस रिमाइंडर, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो pa ही रख दिया, rx की जगह पे pa ही लेंगे, क्योंकि rx जो r होता था वो pa ही हो जाता था। हम रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग प्रूव किए थे। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव किया था रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? pa। यस, तो r के जगह पे लिख दिया pa। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या हुआ, पहला कंडीशन इसके अनुसार देखते हैं क्या है, इफ pa इज इक्वल टू 0। अगर pa 0 होगा, यहां देखो ना, अगर pa 0 होता है तो क्या होगा? px इज इक्वल टू, अगर ये 0 तो ये गायब ना, ये 0 तो ये हट जाएगा, तो बच जाएगा px इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। px इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ये तो साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। जब तो दो टर्म मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता है ना, मल्टीप्लाइड रिलेशन में होता है, तो वो दोनों एक दूसरे का फैक्टर होता है। जैसे हम 6 लिखते हैं ना, 6 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। इस अनुसार देखो px का कौन कौन फैक्टर हो जाएगा? x माइनस ए फैक्टर होगा, qx भी फैक्टर होगा, लेकिन फिलहाल तो हमको देखना x माइनस ए ही है ना, x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। क्लियर है? ये तो यहां पे प्रूफ हो गया। दूसरा कंडीशन में देखेंगे क्या,
सिंस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि यहां देखे हैं x माइनस ए उसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे x माइनस ए, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है तो क्यू एक्स को हटा के कोई भी एक सेम पॉलिनोमियल जी एक्स भी ले सकते हैं, तो x माइनस ए जी एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो पी ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जहां जहां x है वहां पे a रखेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस ए, x माइनस ए तो a माइनस ए इंटू जी ए। अब देखो ये कैंसिल होके पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब एक बार देखा कि जब पी ए 0 होता है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। दूसरे कंडीशन में देख लिया, जब x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए का वैल्यू भी 0 होगा। सिंपल था। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग लाइव क्लास में फिर से इसको देखेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इस बेस्ड पे क्वेश्चंस, क्योंकि फैक्टराइज करना तो हम लोग जानते हैं मिड टर्म को स्प्लिट करने वाला एक तरीका है, लेकिन हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में खासकर, क्योंकि पहले ही बता दिया था फैक्टर थ्योरम पे आधारित होगा ये क्लास, तो हम लोग फैक्टराइज करना सीखते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके, तो थोड़ा सा देखो, फिर मैं पॉज करता हूं, फिर आगे लिखूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम पे आधारित क्वेश्चंस, फैक्टर थ्योरम का यूज करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो फिर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पे, अब बोर्ड पे देख सकते हैं। फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है ना, इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। ऐसे हम लोग फैक्टराइज करने के लिए जानते भी है मेथड, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके या फिर मिड टर्म स्प्लिट करके, मिड टर्म को स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा मिड टर्म स्प्लिट करके भी, मिड टर्म क्या 5y को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट, तो 5y है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ना है, स्प्लिट करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। तो कैसे होता है, 6 माइनस 1 माइनस 6 अब प्लस 1 कीजिएगा, माइनस 6y अब प्लस y कीजिएगा तो माइनस 5y हो जाएगा और ये प्लस 6 ही आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड भी, इस मेथड को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इस मेथड से भी। फिलहाल हम लोग देखते हैं, पहले ही बता दिया है फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। तो इस क्लास में पूरी तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फैक्टर थ्योरम का यूज करके कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेट कर लीजिए पी वाई, क्योंकि y के टर्म में तो इसको लेट कर लेंगे पी वाई, लेट पी वाई इज इक्वल टू इतना। ये तो पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस 2 होता है। मैक्सिमम जीरोस कितना होता है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो लेट कर लेते हैं दोनों जीरोस। लेट इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ पी वाई, अगर a और b, क्योंकि दो जीरोज है, a और b जीरोज है पी वाई का, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल हो जाएगा y माइनस ए और y माइनस बी, ये पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए तरीका है। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल का फॉर्म निकालते हैं, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं भी याद, अगर नहीं समझ में आए तो याद रखना है कि ये पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू वाई प्लस ए बी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद रहेगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्लास 10th में जाके पढ़ना है,
कम्प्लीटली पढ़ना, एक्सप्लेन करेंगे इसको क्लास 10th में। फिलहाल याद रखिएगा आप लोग। अब देखो क्या है, ए और बी जीरोज है, दैट मीन्स ए और बी कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें देखना है, इसमें कांस्टेंट क्या है, 6 कांस्टेंट है, तो ए बी भी कांस्टेंट है, तो ए बी ही 6 हो गया, देयरफॉर लिख दे ए बी इज इक्वल टू 6। अब 6 का फैक्टर निकालिए। 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करना है, तो इसलिए फैक्टर का ध्यान रखना होगा। 6 का फैक्टर निकालिए। 6 का फैक्टर निकालेंगे क्या, 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब 6 किस किस नंबर से डिविजिबल है, किस किस डिजिट से डिविजिबल है। 1 से तो है ही, 2 से होगा और 3 से होगा, क्योंकि 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तो 1 2 एंड 3। अब क्या करोगे ना, बारी बारी से 1 बाय 1 1 रख करके पी वाई के जगह पे, वाई के जगह पे 1 रख के चेक कर लेना है, 2 रख के चेक कर लेना है, 3 रख के चेक कर लेना है। 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के चेक करेंगे, और रखने पर अगर 0 आ जाए, जैसे सपोज करो 1 रखने पर 0 आए, तो 1 y माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, या 2 रखने पर 0 आ जाए तो y माइनस 2 फैक्टर होगा, या 3 रखने पर 0 आ जाए तो y माइनस 3 एक फैक्टर होगा। याद रहेगा, ऐसे भी पढ़े थे फैक्टर थ्योरम का यूज, पी ए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऐसा ही था, तो वही करेंगे ना। ये सब वैल्यू है a, ठीक है ना। अब ये रख के 0 देख लेते हैं किसमें आता है, इसको रखना है, तो मैं रखा क्या, पी वाई इज इक्वल टू दिस वन है, तो P1 रखा, तो 1 रखेंगे, जहां जहां y है वहां पे 1 पुट करना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 2, ये डजंट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर 2 रख के चेक कर लीजिए बाय ट्रायल, अगर ज्यादा फैक्टर होता है तो ट्रायल करना है। 2 रख के चेक करते हैं, 2 रख के चेक करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 3 रख के चेक करेंगे फिर ये 0 आएगा, तो 2 और 3 रखने पर 0 आता है, दैट्स वाई y माइनस 2 एंड y माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ पी वाई, ये उसका फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो फैक्टराइज ही तो करना है ना, सिंपल लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3, दिस इज द आंसर। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बता रहा हूं। जो इसमें कांस्टेंट रहेगा ना, जो कांस्टेंट रहेगा क्वेश्चन में, उसी का फैक्टर निकालिए पहले। कांस्टेंट इसमें क्या है, 6 है, 6 का फैक्टर निकाल लेना है, ये सब भूल जाइए, छोड़ दीजिए। 6 का फैक्टर निकालना है, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 और 3 आएगा। अब बारी बारी से ना 1 रख के चेक कर लेना है, 2 रख के चेक कर लेना है, 3 रख के चेक करना है। जो रखने पर 0 आ जाए तो y माइनस उतना है, उसका एक फैक्टर हो जाएगा, याद रहेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस्ड पे, और इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने पर ज़्यादा समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, इतना डेप्थ में बताता हूँ, तो कुछ पार्ट तो आपके माइंड में ज़रूर रहना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट मेथड देखते हैं इससे भी आगे, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड देखना है देख लीजिए आप, जहाँ समझना है, कुछ देर के लिए अब रुकेंगे हम। देखते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन उसी बेस्ड पे, फैक्टर थ्योरम के बेस्ड पे है। क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 ना, इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। तो जो पॉलिनोमियल है उसको x के टर्म में लेट करते हैं। देखो x स्क्वायर के फॉर्म में है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 है, x वेरिएबल है तो px लेट कर लिया दिस वन। अब पता ही है जब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का 2 जीरोज होगा, लेट कर लो ना, a एंड b आर जीरोज ऑफ px। तो फॉर्म तो मैंने बताया ही है इसके पहले, फॉर्म क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी,
ठीक है। अब यहाँ पे ए बी कांस्टेंट है तो इसमें ये कांस्टेंट है, मैंने बताया भी है। जो कांस्टेंट देखो उसी का फैक्टर पहले फाइंड करो। कांस्टेंट ए बी, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 40 का फैक्टर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है, -1 से भी डिविजिबल है। इस तरह +-2, +-4, +-5, +-8 और +-10 और भी हो सकता है, +-20, +-40 होगा। बाय ट्रायल यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है ना फैक्टर मेथड में, फैक्टर थ्योरम में यूज करने में, क्योंकि आपको इतना सारा फैक्टर होता है ना, सबको अगेन एंड अगेन आपको ट्राई करना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू रखने पर 0 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये मेथड ज़्यादा यूज में नहीं आता है। ज़्यादा यूज में आता है कौन सा? स्प्लिटिंग मेथड। तो जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा, आगे का वीडियो फुल्ली वो किस पे होगा? फैक्टराइज करने पर स्प्लिटिंग मेथड को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको समझना जरूरी था, क्योंकि चैप्टर में है फैक्टर थ्योरम, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो क्या किया ना, बाय ट्रायल, क्योंकि हमको पता था क्या रखने पे 0 आएगा, डायरेक्ट वही रख लिया आप लोगों को समझाने के लिए। -4 रखिएगा तो -4 रखने पर ये 0 आ जाएगा, फिर -10 रखेंगे तो फिर ये 0 आ जाएगा। ट्राई करना पड़ेगा, ये मत सोचो कि कैसे होगा सर, सबको एक एक करके ट्राई करो। लंबा होगा तो क्या करोगे? करना पड़ेगा ना, लेकिन आपकी आदत हो जाएगी, इतना हैबिचुअल हो जाओगे कि डायरेक्ट एक बार देखने पर पता चल जाएगा ना कि क्या रखने पर 0 आ रहा है। तो इसी तरह मुझे भी पता चल जाता है, -4 रखेंगे 0 आएगा, -10 रखा 0 आ गया। -4 रखने पर 0 आया है, दैट मीन्स x+4 उसका एक फैक्टर होगा, और -10 रखने पे 0 आया है, दैट मीन्स x+10 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो इसको, तो x+4 इंटू x+10, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्टर थ्योरम का क्लास था अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है, समझ में आना चाहिए, वीडियो पॉज करके जरूर देखिएगा। जहां भी समझ में नहीं आया वहां पॉज करना है, समझना है। नहीं समझ में आता है फिर हम लाइव क्लास में मिलते हैं। ओके।